मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज पर आज हम लोगों को काम करना है। तो देखा जाए क्या है कैसे है। एक कक्षा में पहला सवाल है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 है ए और बी। पहले तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 20 और लड़के हैं 15। लड़कियां 20 है और लड़के हैं 15। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये। ए में क्या है? लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बताइए। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बताइए। मतलब ए क्या हो जाएगा हम लोगों का? ए लड़की बटा में लड़का। ठीक, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? 20 बटा में 15। इसको क्या किया जाएगा? 4, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। ये क्या हो गया? 4 सही 4 संबंधे 3। लड़की और लड़के का अनुपात क्या है? 4 संबंधे 3 का है। फिर है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब लड़की और लड़के मिल करके क्या हो जाएंगे? 20 धन 15 बराबर कितना हो गया हम लोगों का? कुल 35 विद्यार्थी हो गए। 20 धन 15 बराबर 35 विद्यार्थी हो गए। अब लड़कियों की संख्या का विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या से कह रहा है बी। मतलब लड़की बटा विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? लड़कियां कितनी हैं? 20 हैं। लड़कियां कितनी हैं? 20 हैं। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 35 है। इसको भी 5 से कटाइए। 5 चौके 20, 5 साते 35। मतलब ये बराबर क्या है? 4 संबंधे 7। यह हम लोगों का आंसर आ गया इसका, 4 संबंधे 7। लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है? 4 संबंधे 3 है। लड़कियों और कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? 4 संबंधे 7 है। दूसरा सवाल, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, पहले तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? विद्यार्थी कुल कितने हैं?
विद्यार्थी 30 हैं। चलिए अब 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल कितना खेलते हैं? 6। क्रिकेट कितना खेलते हैं? 12। टेनिस कितना खेलते हैं? 30 में से 12 और 6 को घटा देंगे तो 12 और 6 क्या हो जाएगा? 12 और 6 क्या हो जाएगा? 18। 30 में से 18 को घटाएंगे तो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या हो गई 12। टेनिस 12 खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेट 12 खिलाड़ी खेलते हैं और फुटबॉल 6 खिलाड़ी खेलते हैं। अब अनुपात ज्ञात कीजिए फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से, माने फुटबॉल बटा टेनिस। ए इसको आराम से जानने के लिए जो कह रहा है इसको ऐसे लिख देंगे तो ये आपका सवाल आसान हो जाएगा। फुटबॉल पसंद करने वाले बटा में टेनिस। टेनिस ये क्या है? फुटबॉल कितना पसंद करते हैं? 6 खिलाड़ी। टेनिस कितना पसंद करते हैं? 12 खिलाड़ी। क्या हुआ? 6 एकम 6, 6 दूना के 12, मतलब 1:2 का अनुपात है। एक खिलाड़ी फुटबॉल पसंद करता है तो 2 खिलाड़ी टेनिस पसंद करते हैं, इनका संबंध 1:2 है। फिर क्या है? क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, मतलब क्रिकेट बटा कुल छात्र। क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, ये क्या हो जाएगा बी हम लोगों का? क्रिकेट प्रेमी माने मैं कि क्रिकेट बस लिख दे रहा हूँ, बटा में सब विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी यहाँ पर लिखिए, कुल विद्यार्थी। ये क्या हो गए? क्रिकेट कितना खेलते हैं? 12। कुल विद्यार्थी कितना है? 30। ये क्या हो जाएगा? 6 दूना के 12 और 6 5 30, 6 से कटा देंगे इसको हम लोग। यह क्या हो जाएगा? 2:5। क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ 2:5 का अनुपात है। मतलब 2 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 विद्यार्थियों में से 2 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। अब आ गया तीसरा, इसमें हम लोगों को आकृति देखना है। एक आयत दिया हुआ है, आयत में कुछ चित्र बने हुए हैं, तो मैं आयत तो बना दे रहा हूँ। चलिए भाई, यह मान लीजिए हम लोगों का आयत हो गया। अच्छा, अब इसमें देखा जाए कि कुल कितने चित्र बने हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 चित्र बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 7 चित्र। कुल चित्र मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, कुल चित्र क्या क्या है? 7 है। त्रिभुज कितना है? त्रिभुज काउंट कीजिए। इसमें त्रिभुज कितना है?
त्रिभुज है हम लोगों का 1 2 3, 3 चतुर्भुज है, अरे 3 त्रिभुज है। गोला कितना है? अब देखिए चित्र मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो इसको गिन करके ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ। त्रिभुज 3 है, गोला जो है 2 है और चतुर्भुज 2 है। चतुर्भुज 2 है। ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ सामने आती है। अब ये क्या कहते हैं? आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, मतलब ये जो है 1 नंबर क्या है? त्रिभुज बटा वृत्त, पहला ए, त्रिभुज बटा में वृत्त, यह आपके हल को आसान कर देता है। अब त्रिभुज कितने हैं? 3 हैं और वृत्त गोला कितना है? 2 है। 3/2 ये अभाज्य संख्याएं हैं, अतः इनका अनुपात क्या हो गया? 3 संबंधे 2 हो गया। बी क्या कह रहा है? आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। बहुत बढ़िया, ये वर्ग बनाए हुए हैं। मान लीजिए मैंने चतुर्भुज कहा है, चतुर्भुज के अंदर ही वर्ग आता है, तो मैं यह चतुर्भुज नहीं कह रहे हैं, वर्ग कह रहे हैं। इसको मैं यहाँ पर वर्ग कर दे रहा हूँ। ये वर्ग 2 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। तो वर्ग बटा सभी आकृति, सभी आकृति ये क्या है? वर्ग 2 है और सभी आकृतियों की संख्या कितनी है? 7 है। तो यह क्या हो जाएगा? 2 संबंधे 7 हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं एक दूसरे से। चलिए भाई, आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। पहले अब वर्ग का पूछा, अब वृत्त का पूछ लिया। तो सी वृत्त बटा सभी आकृति। देखिए ऐसे करके यदि आप लोग करेंगे तो यह आपकी समझ में आसानी से आएगा और इजी भी रहेगा। तो वृत्त कितने हैं? गोला, वही मैं गोला वृत्त की जगह गोला लिखा हूँ। ये कितना है? 2 है और सभी आकृतियों की संख्या कितनी है? 7 है। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2 संबंधे 7 हो जाएगा। ठीक, यही ABC हम लोगों को हल करना था, ये हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर के चालों का अनुपात ये कीजिए। ठीक, हामिद और अख्तर, हामिद कितना चल रहा है 1 घंटे में? 9 किलोमीटर। अख्तर कितना चल रहा है? उससे तेज चल रहा है 1 घंटे में 12 किलोमीटर। तो पहले हम लोग हामिद की चाल यहाँ पर लिखेंगे। हामिद की चाल कितना है? 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर
प्रति घंटा। और अख्तर की क्या है? अख्तर की क्या है? अख्तर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज और, क्या आप बता सकते हैं कि अनुपात की इकाई क्या होती है? अनुपात की इकाई क्या होती है, आप बता सकते हैं? जी, आपकी सुलभ जानकारी के लिए बता दूं, यह अनुपात है। इसकी कोई मात्रक इकाई नहीं होती है। अनुपात की कोई मात्रक इकाई नहीं होती है। सॉरी, अनुपात की कोई मात्रक इकाई नहीं होती है। अब हमको हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात बताना है। क्यों नहीं होती है, इसको अभी मैं इसी में बता दे रहा हूँ। अब हम लोग हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात बताना है, तो हामिद बटा में अख्तर, हामिद बटा में अख्तर हम लोग कर देंगे। यह क्या होगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा बटा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। एक दूसरे का एक प्रकार से भाग दिया जा रहा है, ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या हो गया? 9/12, ये हो गया 9/12 बराबर क्या हो गया? 3 3 के 9 और 3 चौके 12। अनुपात क्या आ गया? 3:4। इनकी चाल का अनुपात, हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात 3:4 है। यदि हामिद 3 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो अख्तर 4 किलोमीटर चलता है। यदि वह 9 किलोमीटर चलता है तो ये 12 किलोमीटर चलता है। मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिक्त स्थानों को भरिए 15/18। ये 15/18 बराबर यहाँ पर छोड़ दिए और नीचे लिख दिए 6। ठीक, फिर यहाँ आइए, 10 और यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया। क्या होगा, इसके विषय में हम लोगों को ज्ञात करना है। और फिर ऊपर गैप है और नीचे 30 है। ये है और ये बटा 30 है। ठीक, यह सवाल लगाना है। और ये कह रहे हैं, बाद में इन्होंने पूछा है क्या ये तुल्य अनुपात हैं? या इसका आंसर हम लोग बाद में देंगे। पहले देखिए, यह 18 है, यह 6 है। 18 में कितने का भाग देंगे, किस संख्या से भाग देंगे तो 6 आएगा? 3 से। 3 से 18 में भाग देंगे हम लोग तो 6 आएगा। मतलब
छतली 18, मतलब ऊपर वाली संख्या में भी, अब इसको एक प्रकार से ऐसे समझिए, 15/3 और 18/3 बराबर ये क्या हो जाएगा? 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 5 6 15, और 18 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? 5/6। अब देखिए 5 की जगह पर इन्होंने 10 कर दिया। 10 करने के लिए इन्होंने क्या किया? ऊपर और नीचे 2 का इन्होंने गुणा कर दिया है, तभी 10 आएगा। ये बहुत सिंपल है। ऊपर इन्होंने 2 का गुणा किया तो हम लोग नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे। चलिए इसको हम लोग 2 से गुणा कर दें तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 10/12, 6 दूना के 12। अब देखिए ऊपर 10 दिया है, नीचे हम लोग क्या कर देंगे? 12 भर देंगे। अब इससे तो नहीं, हम लोग 5/6 से ही इसका उत्तर ले सकते हैं। कैसे? यह 5/6 है, ठीक, नीचे आ गया 30, तो क्या किया गया है? 6 में किस चीज़ का गुणा किया गया है? 5 का। 6 5 30, तभी ना होगा 30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मतलब यहाँ 5 का गुणा किए तो 30 आ गया, तो ऊपर भी 5 का गुणा हम लोग कर देंगे। यह 6 5 30, 6 5 30 हो गया। अब ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25/30। अब यहाँ पर हम लोग 25 लिख दें। पच्चीस बटा 30। अब यह पूछ रहे हैं क्या यह तुल्य अनुपात है? जी हाँ, तुल्य अनुपात है। कैसे है और क्यों है? हमको 2 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, ये तो ठीक है। मैं दशमलव अंकों से भी गुणा कर सकता हूँ, जैसे यह तो ठीक रहा। अब यह जो है, यह इसके लिए 0.66 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो यह जा कर के 12 हो जाएगा। कोई ये तो बाध्यता तो है नहीं कि मतलब कितने से गुणा करना है। मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लोग गुणा कर देंगे 2/3 से, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसमें 2/3 से जब गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसको भी 2/3 से गुणा करेंगे तो मान लीजिए 10 आ जाएगा हम लोग का। ये सभी तुल्य क्या है? तुल्य ये हैं, तुल्य अनुपात सभी हैं। भाई जैसे इसको है, ये तुल्य अनुपात का उदाहरण मत रखिए इसको, क्योंकि आप लोगों की समझ के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिखिए कि तुल्य अनुपात नहीं है, सीधे सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुल्य अनुपात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। वैसे एक जगह देखा जाए तो ये सभी तुल्य अनुपात हैं, लेकिन आप लिखिए कि तुल्य अनुपात नहीं है। आप लोगों के स्तर के लिए नहीं है, लेकिन तुल्य अनुपात ये है। फिर है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 81 और 108। ठीक,
ए है 81 व 108, मतलब ये क्या होगा 81/108। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कीजिए। वैसे तो यह 3/4 होगा, लेकिन क्यों 27 से भाग देंगे, इसमें तो 3 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और आप लोग ऐसे चलें। इसको पहले 9 से कटाइए, 9 81 और 12 9 108, ये 9/12 हुआ। इसको 3 से कटाइए 3, और ये हो गया 4, इसका अनुपात हो गया 3/4। 3/4 81 और इसका। फिर बी आइए, बी है 98 का 63 से। 98 का 63 से, ठीक है। मतलब 98 भागा 63, यह 9 से नहीं कटेगा, यह जरूर कट जाएगा, ये दोनों 7 से कटेंगे। तो क्या होगा 7 9 63 और 14 7 98, मतलब इनका अनुपात होगा 14/9। 98 और 63 का अनुपात 14/9 का होगा। 14 7 98 और ये 7 9 63, ठीक। 7 का गुणा कर देंगे तो ये मालूम हो जाएगा। तैंतीस किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। सी 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। 121 किलोमीटर मतलब 33/121। 33/121 यह किस चीज़ से कटेगा, 11 से। 11 तिहाई 33 और 11 इगरहियम 121, यह 11 तिहाई 33 और 11 इगरहियम 121 बराबर क्या हो गया 3/11। 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर का अनुपात 3/11 होगा। अब डी है 30 मिनट का 45 मिनट से। चलिए डी 30 मिनट का 45 मिनट से। 45 मिनट से ये क्या होगा 30/45, ठीक। 30/45, 30 मिनट का 45 मिनट से, तो ये क्या होगा 15 दूना के 30, 15 तिया 45, मतलब इसका अनुपात क्या होगा 2/3। 2/3 का अनुपात होगा इसके बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 30 मिनट का 1.5 घंटे से। ए 30 मिनट का 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब क्या होगा? या तो घंटा को चेंज करने के लिए उसमें 60 का गुणा कर दीजिए, ठीक। तो इसको जब गुणा करेंगे 1.5 में 60 का, तो क्या होगा? 15 छके 90, 15 छका 90, 900 होगा। ये 1.5 घंटा रखिए, 1.5 रखिए, दशमलव का 1 यहाँ पर रखिए, मतलब 90 मिनट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 30 मिनट व 90 मिनट का। 90 मिनट का ये क्या हो जाएगा? 30 बटा में 90। ये क्या हो जाए? 30 से कम 30, 30 तिहाई 90, 1 संबंधे 3। अब देखिए 30 बटा 90 को मैं अब यह कि कैसे भाग दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, मैं समझ रहा हूँ कि अब आप लोगों की जानकारी इस स्तर तक की हो गई है जहाँ पर कि इसका पूरा उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। फिर है 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। बी 40 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का। यह सेंटीमीटर है, यह मीटर है। ये 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1.5 मीटर में कितने का हम लोग गुणा करेंगे? 100 का। क्यों भाई? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 मीटर में कितना होगा? 1.50 गुणते 100, 1 2 3 4। यह 3 शून्य इसके आगे जुड़ जाएगा। दशमलव का 1 और 2, मतलब ये हो जाएगा, मतलब 150 सेंटीमीटर। ठीक। अब क्या होगा? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 40 बटा 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 से 4 कट जाएगा। हम लोग का आंसर क्या होगा? 4 बटा 15। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4 सही 15। यह हम लोगों का इसका अनुपात आएगा। ठीक। आगे है 55 पैसे का 1 रुपये से। 55 पैसे का 55 पैसे का 1 रुपये से। 1 रुपया से। अब 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 55 पैसा
55 पैसे का 100 पैसे से हो जाएगा, इजली हो जाएगा। 1 रुपया है तो 100 पैसा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 55 बटा में 100, 55 बटा में 100। अब इसको हम लोग किससे कटाएंगे, 5 से दोनों कट जाएगा। 5 इगरहियम 55 और 20 पाँचे 100, मतलब इसका संबंध हुआ 11 संबंध है 20। 55 पैसा है और 1 रुपये का अनुपात क्या होगा 11 संबंध है 20। रुपये को हम लोग पैसे में चेंज कर देंगे तो 55 बटा 100 बराबर 11 बटा में 20। फिर है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से, बहुत बढ़िया। यह डी है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो अब इस 2 लीटर को हम लोग क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। क्या लिखेंगे, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। इसको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आप लोग एकदम चालाक हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, 500 मिलीलीटर का 500 मिलीलीटर का 2000, 2 लीटर की जगह पर क्या हम लोग लिख देंगे, मिलीलीटर। मिलीलीटर। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 500 बटा में 2000 होगा ना। 500 ml है और 2 लीटर है तो 2000 लीटर हो जाएगा। इसको हम लोग 2 जीरो काट देंगे, बराबर हो जाएगा 5 बटा में 20। इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। अनुपात क्या आ गया हम लोगों का, 1 संबंध है 4। इसका अनुपात हम लोगों का आ गया 1 संबंध है 4। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक वर्ष में सीमा रुपया 1.5 लाख कमाती है और 50,000 की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात। ठीक है भाई, सीमा कितनी कमाती है, 1.5 लाख, 1,50,000 रुपये, और बचत कितनी करती है, 50,000। मतलब सीमा की कुल आय हम लोग लिखेंगे, सीमा की कुल आय बराबर 1,50,000। ठीक, सीमा की कुल बचत कितनी है, 50,000। तो अब
आय है 1.5 लाख, बचत है 50,000, तो व्यय कितना हुआ? कुल आय में से कुल बचत घटा देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीमा की कुल व्यय। भाई कुल आय में से बचत घटा देंगे तो कुल व्यय मालूम हो जाएगा। 1.5 लाख में से 50 जब घटाएंगे तो क्या होगा? 1 लाख। ठीक, यह 1 लाख होगा। अब क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत। ए है व्यय व बचत, मतलब व्यय बटा में बचत हम लोग कर दें। व्यय बटा में बचत, ये कितना हो जाएगा? व्यय कितना है? 1 लाख रुपया, तो हम लोग लिखें 1 लाख। बचत कितना है? 50,000। ठीक, तो ये हो जाएगा, 4 जीरो कट जाएगा, 10 और 5 मतलब 5 दूना के 10 और यह 1, 2 संबंधे 1 का है। यह व्यय और बचत का अनुपात 2 संबंधे 1 है। सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात बताइए। ठीक है, अब बचत और व्यय का अनुपात बताना है। यहाँ व्यय और बचत का था, और बी जो है बचत व व्यय का अनुपात। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बचत व व्यय का लिख ही दिया, का अनुपात। बचत कितना है उसका? 50,000 रुपये है। और व्यय कितना है? 1 लाख। यह 4 जीरो कट जाएगा, 5 है, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, मतलब 1 संबंधे 2 है। अब देखिए यहाँ भी दिया था व्यय व बचत 2 संबंधे 1 था। अब जब बचत पहले आ जाएगा, व्यय बाद में हो जाएगा, तो यह पलट जाएगा। 1 संबंधे 2 संबंधे 1 की बजाय 1 संबंधे 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। ठीक, 3300 विद्यार्थी। ठीक, विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3300। और कुल शिक्षक कितने हैं? 102 हैं। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं हम लोगों को करने के लिए? शिक्षकों की संख्या क्या विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब शिक्षक बटा विद्यार्थी। शिक्षक बटा विद्यार्थी, ये क्या हो जाएगा? 102 शिक्षक हैं और विद्यार्थी कितने हैं? 3300। 3300 हैं। इसको किस चीज़ से भाग दिया जाए कि यह कट जाए?
3 से भी दिया जा सकता है। 17 6 से तो ये दोनों कट जाएगा। इसको 6 से यदि भाग देंगे तो क्या होगा? 17 छक्का 102, यह 17 हो गया 6 से भाग देने पर। और इसको यदि देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 550 हो जाएगा। क्या? 3300 भागा 6, तो ये हो जाएगा 6 पचे 30, 3, हाँ ये 550 होगा। तो क्या अनुपात आ गया? 17 संबंधे 550। मतलब 17 शिक्षक हैं तो 550 विद्यार्थी हैं। 102 शिक्षक हैं तो कुल 3300 विद्यार्थी हैं। इसको गुणा भाग करेंगे तो ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं। अनुपात निकालिए ABC। बहुत बढ़िया। 4320 विद्यार्थी हैं। कॉलेज में कुल विद्यार्थी 4320। ठीक। लड़कियां कितना हैं? 2300 हैं। इसमें कुल लड़की कितना है? 2300। तब लड़के कितना हो जाएंगे? यह निकालने फिर जो भी सवाल पूछेगा हम लोग करेंगे। 4320 में से 2300 को घटा देंगे। लड़कियों को 4320 माइनस 2300, 4320 माइनस 2300 बराबर क्या हो जाएगा? 2020। 2020 लड़के हो गए। अच्छी बात। अब देखिए 3 सवाल है। ए क्या है? लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्या मतलब? लड़की बटा कुल विद्यार्थी। ए लड़की बटा कुल विद्यार्थी। ये कितना आया? लड़की कितना है? 2300। और ये कितना है? 4320। मतलब इसको हम लोग ये 0 कटा दिए, आ गया 230 भागा 432। तो ये 16 230 23 से कट जाएगा कि नहीं? अच्छा चलिए पहले इसको और छोटा हम लोग करें। ये हो जाएगा 2 से इसको कटाएं पहले। 115 भागा 221, 216
2 से कटाया हूँ तो 115 बार जाएगा, ये 216 हो जाएगा। 216। अब तो नहीं लग रहा है, ये 5 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, मतलब 115 संबंध 216 होगा। अब तो ये किसी से नहीं कट रहा है। 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, मतलब 115 भागे 216 होगा लड़कियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। फिर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का b, लड़का बटा लड़की, यह क्या होगा? लड़के कितना हैं? 2020 हैं। लड़कियां कितना हैं? 2300 हैं। यह 0 कट जाएगा। अब ये क्या हो गया? 202 बटा 230, 202 बटा 230, इसको 2 से कटा दीजिए तो 101 हो जाएगा। 101 बटा 115, 200 का आधा 100 और 30 का आधा 15, 115। ये भी किसी से और कटने वाला नहीं है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 101 भागा 115। अच्छा, अब क्या है? लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या का। चलिए भाई, C, लड़का बटा कुल विद्यार्थी, बराबर ये क्या हो जाएगा? लड़के कितने हैं हम लोगों के? 2020 हैं, और पूरा छात्र कितने हैं? 432 हैं। 4320 हैं। 1 0 ये कट गया, मतलब ये हो गया 202 भागा 432। इसको भी 2 से कटा दीजिए, यह क्या हो जाएगा? 2 से कटाएंगे तो यह 101 होगा, और 432 को जब करेंगे तो 216 होगा। यह एक दूसरे से किसी से और से कटने वाले नहीं हैं। ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से तो कट जाएगा, मतलब इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 101 संबंधे 216। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये कि टोटल छात्र कितने हैं? 1800। कुल छात्र कितने हैं? 1800। ठीक, अब कौन कौन सा खेल है? 750 बास्केटबॉल और 800 क्रिकेट। बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं?
बास्केटबॉल 750। और क्रिकेट जो है, क्रिकेट खेल रहे हैं 800। अब टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कितना पसंद कर रहे हैं? टेबल टेनिस टेबल टेनिस। अब देखिए इन दोनों को पहले हम लोग जोड़ दें तो क्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1550। 1550 में बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले खिलाड़ी हो गए। टेबल टेनिस कितने लोग हो गए? 1800 में से जब 1550 को हम लोग घटाएंगे तो 250। अरे भाई 1550 और 50 1600 और 2 1800, ये हो गया। छात्रों का वर्गीकरण हम लोगों ने कर दिया, कितना बास्केटबॉल, कितना क्रिकेट और कितना टेबल टेनिस खेलते हैं। अब पहला है बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात बताया जाए। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस, बास्केटबॉल कितना है? 750, माने ए बास्केटबॉल बटा में टेबल टेनिस। टेबल टेनिस बास्केटबॉल कितना खेल रहे हैं? 750। और टेबल टेनिस कितना खेल रहे हैं? 250। ये क्या होगा? 25 तिहाई 75, 250 पाँचे 750, 250 तिहाई, मतलब यह 3 और यह 1, अनुपात क्या हो गया? 3:1। बास्केटबॉल 750 खेल रहे हैं तो टेबल टेनिस केवल 250 है। ठीक। अब है बास्केटबॉल, हाँ, क्रिकेट खेलने वाले और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात। चलिए भाई, क्रिकेट कितना खेल रहे हैं? 800 खेल रहे हैं। बी क्रिकेट बटा बास्केटबॉल। क्रिकेट बटा बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल, हाँ, बास्केटबॉल खेलने वालों का। क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? 800। बास्केटबॉल कितना खेल रहे हैं? 750। मतलब 800 भागा 750। इसको कर दीजिए, ये 0 है, घटा दीजिए। 5 से इसको कटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 80 बटा 75। मतलब 16 पाँचे 80 और 15 पाँचे 75। मतलब इन लोगों का अनुपात क्या है? 16:15 का है। 16:15 का है। फिर तीसरा क्या है? सी बास्केटबॉल खेलने वालों का कुल विद्यार्थियों का। अब देखिए मैं यहीं पर इसको कर दे रहा हूँ। सी बास्केटबॉल, ये सी है हम लोगों का। बास्केटबॉल बटा में कुल छात्र, कुल विद्यार्थी। बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या कितना है? 750 है। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। इसको 15 से हम लोग कटा सकते हैं। 15 से ये हो जाएगा, माने पहले 75 बटा 180 मैं लिखता हूँ। ये 15 पाँचे 75 और 15 बरहियम 180।
12 बार भाग जाएगा। ये अनुपात हम लोगों का क्या हो जाएगा, मतलब ये 5/12 हो जाएगा बराबर 5/12। माने बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों और कुल विद्यार्थियों का अनुपात 5/12 है। अब अगला सवाल, बारह नंबर, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है। 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपया है। पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह कि हम लोग पहले एक बाल पेन और एक जो है क्या कहते हैं पेन का अलग अलग मूल्य निकालेंगे। 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन में कितनी इकाई होती है, 12। 1 दर्जन में कितनी इकाई होती है, 12। मतलब अब मैं लिख रहा हूँ कि 12 पेन का मूल्य, 12 पेन का मूल्य बराबर 180 रुपया। तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा, 1 पेन का मूल्य क्या होगा,